तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक एक छोटी से छोटी चीजें आपको मैं अच्छे से समझाता हूं ताकि आप कभी मिस्टेक ना करो। तो अच्छे से जब आप ये सारी चीजें जान जाओगे तो अपने बोर्ड को बेधड़क, बिल्कुल बिना डर के, बिना फेयर के आप दे पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आपके चेकर होंगे। सबसे पहले तो वे सीनियर चेकर होंगे। सबसे पहले सुन लीजिए, जिन्होंने पहले बोर्ड के कॉपी को चेक करके रखा है। समझ में आ गया? मतलब एक्सपीरियंस्ड वाले होंगे, ठीक है। पहला नंबर। दूसरा चीज जो है, पहला आपने जान लिया। दूसरा चीज जो है, उन लोगों को 8 आवर्स क्या करना है, कॉपी चेक करना अ डे, है ना। एक रूल है, एक रेगुलेशन है, अच्छे से याद रखना। मतलब 1 डे के अंदर 8 आवर तक उन लोग कॉपी चेक करेंगे, उससे ज्यादा नहीं चेक करेंगे। अब इसके अंदर भी एक चीज है जो आपको जाननी है, यानी कि 8 आवर के अंदर आपको ना क्या कहा गया है भैया, जो चेक करने वाले हैं उनको कहा गया है कि बेसिकली 20 या 25 यानी 20 to 25 ही कॉपी वे चेक कर सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये नियम आपको पता है, पिछले साल, उसके पिछले साल भी ये चीज़ थी, ठीक है। तो आई होप आपने समझा कि जो लोग भी कॉपी चेक करेंगे वह 1 आवर के अंदर 3 कॉपी चेक करेंगे, मैक्स टू मैक्स 4 लेकर जाएंगे, ठीक है। तो 3-4 ऐसे करके चेक कर रहे होंगे पर आवर, ठीक है। तो ये चीजें आपने अच्छे तरीके से जान ली। 2 चीजें आपने बेहतर तरीके से जानी। अब बच्चों के अंदर ना एक क्या है ना, माइंडसेट बैठ गया है, मीथ बैठ गया है कि भैया मान लो हमारे पास एक आया, हमने ना इसके आंसर शीट को भर दिया है पूरा, और जो हम लोग एडिशनल पेज को लेते हैं, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है? नहीं। देखिए, इससे भी रिलेटिव तुम्हारे लिए कुछ है। ये जो आप एडिशनल कॉपीज लोगे ना, ये आपको पीछे लगा देनी है और जस्ट ही, मतलब आपको पता ही है उसको क्या कर देना है, बस, है ना। मतलब आपको छेदा कर देना है और उसको बांध देना है या पंच कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें भी रोल नंबर, रोल कोड सब चीज़ें होती हैं। तो वे सीरियल वाइज जाती हैं चेकर के पास, तो एक के ऊपर एक ही आपका होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मान लो जहां आपने बोर्ड का एग्जाम दिया वहां कॉपी कैसे भी रखा गया है, बट चेकर के पास जब जाता है तो सीरियल वाइज कॉपी जाता है रोल नंबर के अनुसार। तो अच्छे से याद रखिएगा, टेंशन बिल्कुल भी इस चीज के प्रति नहीं लेना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मार्किंग का स्टेज क्या होता है कॉपी के अंदर, और राइटिंग मैटर करता है कि नहीं। देखिए, राइटिंग कोई मैटर नहीं करता, ध्यान से समझिएगा। राइटिंग कोई मैटर नहीं करता, बस आपका जो पेपर है वो क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि आप जो भी चीज लिख रहे हो वे बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि जब आप इस तरह से पेपर को रिप्रेजेंट करते हो तो चेकर को लगता है कि इस लड़के में थोड़ा सा सेंस है, एक्चुअली ज़्यादा ही सेंस है, ठीक है। राइटिंग मैटर नहीं करता, क्योंकि अप्रोक्स ज़्यादातर लोगों का राइटिंग खराब होता है, राइट। आप भी जानते हो, ठीक है। आपकी क्लास में 1-2 का अच्छा होगा, खासकर लड़की लोगों का, ठीक है। तो इस तरह से होता है ना। कोई मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है, बट लड़कियों का ज़्यादा राइटिंग सही होता है। हम लोग का ग्रुप में तो भाई वही था, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली, ठीक है। तो मार्किंग का स्टेज क्या होता है, तो मैंने बता दिया, क्लियर एंड थोड़ा सा रब पार्ट आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है। मार्किंग का स्टेज जो होता है लाडले में सही और गलत को लेकर होता है। सपोज मान लो आप सॉल्व कर रहे हो या सॉल्यूशन कर रहे हो या आंसर लिख रहे हो, पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेना। मैथ है तो सॉल्यूशन करोगे, साइंस है तो आंसर लिखोगे, इंग्लिश है तो आंसर लिखोगे। तो जब आप आंसर लिखोगे आप ट्राई करो कि एक का क्वेश्चन लिख लिया। देखो, मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। पहला क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो, आंसर लिखने के बाद मान लो आपने 3 लाइन में आंसर लिखा, आपको क्या करना है, 2 लाइन यहाँ छोड़कर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 2 लाइन यहाँ छोड़ने का मतलब ये हो जाता है कि चेकर का जो पूरा फोकस होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो बिल्कुल क्लियर तरीके से देख पाता है। पहला के बाद सेकंड के बाद फोर्थ या 8th। आपको ना नंबरिंग देकर आंसर लिखना है, जास्ती इधर से उधर करोगे कोई यहाँ पर इशू नहीं है। सीबीएसई बोर्ड एक सबसे अच्छा बोर्ड है इस चीज़ के मामले में, कॉपी चेकिंग के मामले में, ठीक है, स्टेट बोर्ड के मुकाबले। तो मेरी बात ध्यान से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप कोई भी नंबर डाल लो इधर उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारी चीज़ें मैंने आपको कॉपी से रिलेटेड चीज़ें बता दी कि सीनियर चेकर रहेंगे, 8 घंटे कॉपी चेक करेंगे, अप्रोक्स 20 to 25 कॉपी चेक करेंगे 8 आवर्स के अंदर में। वे सारे बिल्कुल हैबिट वाले होते हैं भाई, कॉपी चेक किए हुए रहते हैं पहले भी। एक और चीज़, जहां आपका ना कॉपी चेक होता है, जो आपका आंसर शीट चेक होता है, वो किसी को पता नहीं चलता, हाइड होता है ना।
और कहाँ चेक हो रहा है, क्योंकि लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्सपोज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लोग पैसे देकर करा सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से तो किसी को मतलब पता होता नहीं चलता। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई बेहतर तरीके से, और बिल्कुल टेंशन मत लो, अपने पेपर को बिल्कुल क्लीन तरीके से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। सीरियल वाइज नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी प्यारा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जरूर सब्सक्राइब करना, एंड बाकी सारे वीडियोज़ आप देख सकते हो चैनल पे, क्लास 10 से रिलेटिव है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।